कई वर्षों से आपके प्रवचन सुनते सुनते आज पहली बार मन में एक बड़ा विस्फोट हुआ, ये जानने का कि मुक्ति क्या है। और ऐसा लगा कि अगर पता नहीं चला कि मुक्ति क्या है तो ये विस्फोट थमेगा नहीं। मुक्ति वो है जिससे आप इस विस्फोट को जान रहे हैं। जब ये विस्फोट थम भी जाएगा तब भी मुक्ति उतनी ही होगी जो विस्फोट के समय थी। उस मुक्ति में लेश मात्र भी अंतर नहीं आएगा। आजकल ऐसा बताया जाता है कि ये कर लो मुक्ति मिल जाएगी, वो कर लो मुक्ति मिल जाएगी। शनि भगवान को शनिवार को तेल चढ़ा दो मुक्ति मिलेगी, मंगलवार को हनुमान जी के पास जाओ मुक्ति मिलेगी। पर कोई ये नहीं कहता कि मुक्ति पहले से ही आपके पास है। बहुत अच्छी बात भी है कि कई परिवार इस बात से चल रहे हैं भारत में, क्योंकि सारे भारतवासियों को मुक्ति चाहिए। पर शोषण से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये करके मुक्ति मिलेगी या वो दान पुण्य करके मुक्ति मिलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ भी करके मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के साथ रहकर मुक्ति मिलती है। और मुक्ति के साथ आप तभी रह सकते हो जब आप ये जान लेते हो कि आप मुक्ति हो और आप मुक्ति को जान रहे हो, और कोई रास्ता है ही नहीं मुक्ति तक पहुंचने का। लोग बोलते हैं कि जब मुक्ति का समय आता है तो एक पका हुआ फल गिर जाता है, पेड़ पे नहीं लटका रहता, तो मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति ना फल है ना पेड़ है। मुक्ति वो है जो फल और पेड़ दोनों को जान रही है। जब वो पेड़ बीज था तब भी मुक्ति थी, जब उससे पेड़ उगा तब भी मुक्ति उतनी ही व्याप्त थी, और जब वो फल टूटा तब भी मुक्ति उतनी ही व्याप्त है। मुक्ति कम ज्यादा हुई नहीं पूरी प्रक्रिया में। बुद्ध जो इतना बड़ा मुक्ति का संदेश लेके आए थे, उन्होंने पहला आक्रमण वाराणसी में किया। उन्होंने आक्रमण समझ के ऐसा नहीं किया था। उन्हें लगा कि मैं सारे संप्रदाय को बताता हूं, पूरे सनातन धर्मियों को बताता हूं कि मुक्ति क्या है। और वो गए वाराणसी। उन्हें लगा इतनी मुक्ति की क्रियाएं यहां चल रही हैं, मुक्ति यहां वहां चिता जलाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति तो कुछ और ही है। मैं अपने भाइयों को बताता हूं, मैं अपने दोस्त को बताता हूं। अंत में क्या समाधान निकला? बुद्धिज्म ही को भारत छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारी इतने वर्षों की जो मान्यताएं हैं, हम उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। कि मंगलवार को बाल ना कटाएं तो मुक्ति हो जाएगी, मंदिर में जाके नारियल फोड़े तो मुक्ति हो जाएगी, जो आसान तरीका भी है मुक्ति को भुला देने का। कि हम मुक्ति की खोज में थे ही नहीं कभी। तो जब तक हम थक नहीं जाते या अपने आप को थका नहीं देते, अंत में हर व्यक्ति यही बोलता है कि सब कुछ बेकार है, सब कर्म कांड बेकार है। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो हर दिन अलग व्यक्ति का श्राद्ध होता है, जो भी तिथि होती है उस हिसाब से। पर अंत में एक महालय अमावस्या होती है, जो आप समस्त जगत के प्राणियों के लिए, उनकी आत्मा की शुद्धता के लिए, जिसमें सारे दिवंगत प्राणियों की आत्मा की शांति के लिए या उनकी आत्मा के विलय के लिए आप महाप्रार्थना करते हैं। और अगर वो महाप्रार्थना आप करते हैं और वो करते करते आपको मुक्ति बोध हो जाए, आप मुक्ति में विलय हो जाएं, तो सारा ब्रह्मांड आपके साथ मुक्त हो जाता है। और जानना क्या होता है? जानना सिर्फ इतना ही होता है कि मैं जानने वाला हूं, और ये भी जानने वाले थे, और महालय अमावस्या संपन्न हो जाती है।
अमावस्या क्यों? क्योंकि अमावस्या के अंधेरे में सब एक हो जाता है। जब उजाला होता है, पूर्णमासी का उजाला, तो सब अलग अलग दिखते हैं, सारे मन अलग होते हैं। अमावस्या में मन होता ही नहीं है। मन नहीं होता तो शरीर भी नहीं होता। शरीर नहीं होता तो दिव्यंगतों की इच्छाएं भी नहीं होती। उस दिन सबसे बड़ी संभावना होती है विलय की। पर मैंने आज तक सुना नहीं किसी का विलय उस दिन हुआ हो। कई व्यक्ति बोलूंगा मैं, कई बुद्ध नहीं बोलूंगा, पर कई व्यक्ति अपना बुद्धत्व मनाते हैं अलग अलग तारीखों को। पर आज तक मैंने महालय अमावस्या में किसी को अपना बुद्धत्व मनाते हुए नहीं देखा। पर सनातन धर्म में बोला गया है कि संभावना सबसे ज्यादा है। पर अगर मान लेते हैं संभावना ज्यादा भी नहीं है, तो ये बहुत एक शुद्ध धारणा है। हर साल जो किसी और धर्म में शायद नहीं आती है, और एक माह हिंदू कैलेंडर के एक माह के लिए आती है, एक महीने के लिए आती है। कि आप चिंतन करें, पहले एक का करें उस तिथि में जो दिवंगत हुआ है, फिर दूसरे का करें, फिर तीसरे का करें, और फिर जब आपकी साधना शुद्ध हो जाए तो महालय अमावस्या के दिन समस्त दिवंगत जनमानस के लिए आप करें। साधना आपकी पक्की भी होगी। तो जब अलग अलग भगवानों को हम मना रहे हैं, जब नवरात्रों को हम मना रहे हैं, विदेशों में जैसे हैलोवीन होता है, एक दिन का होता है, सेलिब्रेट करते हैं उसको, घोष सेलिब्रेट करें, अब तो इंडिया में भी होने लग गया। पर हमारी सनातन संस्कृति में हो गया कि हम ज्यादा औपचारिकताएं कर रहे हैं, उसका गहरा अर्थ नहीं समझ रहे हैं। आध्यात्मिक साधना में हम कितना जा रहे हैं। जितने भी निषेध के चलते 17-18 दिन में कि हमको नया सामान नहीं खरीदना है, नया काम नहीं करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो इतने निषेध क्यों हुए होंगे उस समय से शुरू, जिससे हम ध्यान पूर्वक अपने पितरों को याद कर पाए, अपना तन मन धन उनके ओर बहा पाए। इसलिए नया काम नहीं करना था, बाल भी नहीं कटवाने थे, पर वो कुछ और ही बन गया। हम महत्व ही भूल गए। आप बोलो आपको क्यों आएगा मुक्ति गीत यार? किसी ने बोला मंगलवार को जाके आप कोई पूजा कर दो, सोमवार को जाके आप कोई पूजा कर दो, नवरात्रों में आप कोई पूजा कर दो, आप मुक्ति के निकट आ जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शुभ होगा। शुभ जहां से पैदा होता है वो मुक्ति है। और त्योहारों में तो आप भूल जाते हो, खरीदारी करने में भूल जाते हो, सजावटों में भूल जाते हो। इन महत्वपूर्ण दिनों में आप भुला नहीं सकते, इसलिए निषेध है। आप किसी पार्टी में नहीं जाओगे, आप शादी नहीं करवाओगे, आप नया सामान नहीं खरीदोगे, कि आप अपने आप को भूलो नहीं, अपना लक्ष्य जो आपके पितृ प्राप्त नहीं कर पाए वो आप प्राप्त करें। इससे वो मुक्त होंगे, इससे ब्रह्मांड मुक्त होगा। इसलिए मुक्ति का ये मोल है। और बड़ा शुभ विचार है। मुक्ति क्या है? मैं कामना करूंगा आपके साथ पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव है, जो भी वस्तु है, सबको ये विस्फोट हो। तभी ब्रह्मांड सृजनात्मक बनेगा, क्रिएटिव बनेगा। नहीं तो ब्रह्मांड में अभी कौन कौन से खतरे मंडरा रहे हैं। पृथ्वी ही नहीं, ब्रह्मांड
क्योंकि अगर पृथ्वी नष्ट हुई तो ये ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएगा। और आजकल के हथियारों में ऐसी ताकत है कि पृथ्वी का कण कण नष्ट हो सकता है। पृथ्वी के कण कण को, मुक्ति को समझना बहुत जरूरी है, और ये व्यक्ति ही कर सकते हैं। अगर आप मुक्त होते हैं तो आपकी एक एक वस्तु आपके साथ मुक्त हो जाती है। इसलिए बुद्ध पुरुषों का इतना बड़ा प्रभाव होता है। अगर पूरी पृथ्वी के लोग मुक्त हो गए तो पृथ्वी सूरज से भी तेज चमक सकता है, और उसका प्रकाश जलाएगा नहीं अपनी गर्मी से किसी को। उसके प्रकाश में शीतलता होगी, वो ज्ञान का प्रकाश होगा। भारत का नाम ही क्यों हुआ? भारत में ऐसा क्या हुआ जो कृष्ण भी यहीं हुए, राम भी यहीं हुए, शिव भी यहीं हुए, गणेश भी यहीं हुए, भारत में ही क्यों हुए? क्योंकि ये मुक्ति का प्रकाश एक बार यहां जला था, और फिर जलता गया, जलता गया, जलता गया, और आज तक जल रहा है। हजारों साल, लाखों करोड़ों साल से जल रहा है। तो सोचो, आप मुक्त होगे तो क्या होगा? आप कितनों को प्रकाशित करेंगे अपनी मुक्ति से? तो आपको अब लगता है आप मुक्त हैं? आपके प्रवचन सुनते सुनते तो शरीर का, इस सांस का, इस माइंड का, किसी भी चीज का आभास ही खत्म हो गया था। सिर्फ आपके शब्द ही शब्द का एहसास बचा था। पर अब क्या हो गया? आपने हर प्रवचन में कहा है कि आप ही जानने वाले हो, हम ही जानने वाले हो, और यही जानना है कि जानने वाला है कौन। जानने वाला ही मुक्त है, जानने वाला ही मुक्ति है। इसके अलावा क्या है आपके अंदर जो नहीं बदल रहा है? तो आप मुक्त क्यों नहीं है फिर? क्या रोक रहा है आपको मुक्त होने से? हम खुद ही खुद क्या है? आपका खुद क्या है? जो दो दो सेकंड के अंदर आपके विचार बदल रहे हैं, उसको आप खुद बोल रहे हो इतने प्रवचन सुनने के बाद, और फिर आप बोल रहे हो आपको विस्फोट हो गया। क्या विस्फोट हो गया है? विस्फोट तभी होगा जब आपको ये लगेगा कि आप मुक्ति हैं, और वो शांत विस्फोट होगा। और वो लगना नहीं, वो अभी भी इतनी व्याप्त है। आप गलत चीज को स्वयं समझकर स्वयं को कष्ट में डाल रहे हैं, जो आप कभी है ही नहीं, जो आप कभी हो ही नहीं सकते। आप अमरता छोड़ के मृत्यु को चुन रहे हैं, और मुक्ति ढूंढने में पैसे खर्च कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं। वो पैसे आप क्यों कमा रहे हैं जो आपको इस तरीके से बर्बाद करने हैं? कौन सी शांति मिलती है ऐसा दान दक्षिणा करके? कौन शांत होता है? आप शांति हो, आप मुक्ति हो, तो आप दान दक्षिणा करोगे तो मुक्ति फैलाओगे। आप अशांत हो, आप दान दक्षिणा करोगे तो किसी का अहित कर दोगे, आप अशांति फैलाओगे। तो आप चुन लो आपको क्या करना है। दुनिया में आग लगानी है या दुनिया को शांत बनाना है? अब क्या लग रहा है आपको? मुक्त। मुक्त क्या? इस धरती पे जन्म लिया है तो किसने लिया है जन्म? आपने कभी जन्म नहीं लिया।
शरीर ने जन्म लिया है, आपने जन्म होते हुए देखा है, आपने जन्म नहीं लिया। कौन है आप? जो कभी हाँ कर रहा है कभी ना कर रहा है, वो है आप? या जो हाँ और ना को देख रहा है, वो है आप? जो इस हाँ और ना को देख रहा है। तो उसकी गहराई नाप सकते हो आप? नहीं। कहाँ रहता है वो जो इस हाँ और ना को देख रहा है? क्या वो इस शरीर में रहता है? नहीं। क्या उसको इस हाँ और ना से फर्क पड़ रहा है? नहीं। इसलिए वो मुक्त है, और वो आप ही हैं, कोई और नहीं है, वो आप हैं। वो समझ में आया आपके मुक्ति क्या है? क्या है? ये शरीर और ये मस्तिष्क में ही मुक्ति जो वो है है वो जिसके जानने बारे वाला में है। बताया नहीं जा सकता, जिसके बारे में शरीर नहीं जान सकता, क्योंकि शरीर मुक्ति में आता जाता है। मुक्ति वहीं की वहीं रहती है। जैसे शरीर आता है वैसे ब्रह्मांड भी आता है। और मन तो फिर चीज ही क्या है, हाँ और ना चीज ही क्या है? विस्फोट तो उससे भी छोटी चीज है। आया समझ में आप? क्या? कि मन शरीर विचार सब मुक्ति में ही है, सब मुक्ति है। मुक्ति अपरंपार है, मुक्ति हर जगह व्याप्त है, मुक्ति ही महाकाल है, मुक्ति ही महाकाली है, मुक्ति हनुमान भी है, मुक्ति शिव भी है, मुक्ति दुर्गा भी है, और मुक्ति जीसस भी है। मुक्ति उतनी ही आप हैं जितनी मुक्ति मैं हूं। फिर भी मुक्ति कम नहीं होती और ज्यादा नहीं होती। मुक्ति हम सब में समा जाती है, और मुक्ति में हम सब भी समा जाते हैं, और हम जैसे अनंत ब्रह्मांड भी समा जाते हैं। ऐसी पृथ्वी जैसी कितनी पृथ्वियां समा जाती हैं। तो क्या है मुक्ति? सर्वव्याप्त है, ब्रह्मांड है। सर्वव्याप्त है पर ब्रह्मांड नहीं है। सर्वव्याप्त है क्योंकि ब्रह्मांड भी उसी में ही है। फिर से बताएं मुझे एक बार। मुक्ति सर्वव्याप्त है, मुक्ति हर समय है, हर जगह है। उससे आपका अर्थ? हर पल में मुक्ति है, हम मुक्ति ही हैं। हर पल में मुक्ति नहीं है, मुक्ति में हर पल है। समझने में क्या कठिनाई हो रही है आपको? आपकी समझ ही कठिनाई बन चुकी है। अगर आप इस समझ को हटा दें, अपने मन को हटा दें, तो बचती सिर्फ मुक्ति है। जब मुक्ति की इच्छा होगी तो आप मुक्ति में समा जाओगे, और मुक्ति ही बचेगी, आप नहीं बचोगे। और अब भलाई इसी में है कि मुक्ति ही बचे।
अनजाने में बचे, इससे पहले आप जानकर बचा लो, अपनी जान बचा लो, ये जानकर कि आप मुक्ति क्यों हो। थैंक यू वेरी मच।